विश्वास करते हैं? थोड़े दिन के बाद दौड़ते हुए आएगी ये। कैसे आएगी? दौड़ते हुए आएगी। बोला हालेलुया। इसको महसूस हो गया कौन है यहाँ पर? यीशु है कि नहीं? अरे है कि नहीं? तो हमें भी पता लग जाएगा ऊपर वाले की शक्ति का। उसकी शक्ति है, आज भी काम करेगी। जब एक व्यक्ति एलिया के पास गया, एक राजा अहाब राजा जब उसके पास गया तो उसी समय उसने कहा कि मैं हाथ उठाऊंगा और तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। उसने घुटने टेक कर प्रार्थना किया और उसके बाद उसने देखा, कह रहा है कि परमेश्वर की शक्ति उसके ऊपर उतरी और एलिया ने कहा चल निकल, तू मेरे से पहले दौड़ ले जा। एलिया ने कहा जा पहले दौड़ ले मेरे से। आज मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो लोग कहते हैं कि निराश है, हमारे घर में कोई काम नहीं बन रहा, हमारा कोई काम नहीं हो रहा। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जाओ अपने रिश्तेदारों परिवारों को बोल दो। आज आपको लगता हो कि मेरा परिवार ने पहले कोठी बना ली, मेरे रिश्तेदार ने पहले मकान बना लिया, मैं वहीं का वहीं हूँ, मेरा घर वहीं का वहीं है। जितने इस मिस्ट्री में आते हैं मैं उनके लिए हाथ उठा रहा हूँ और जाओ उनको कह दो, कह रहे जाओ आप जाओ, तुम पहले जा, जो कर लिया दिखाओ, जाओ मेरे से पहले निकल जाओ अमेरिका, जाओ मेरे से पहले चले जाओ वहां पर, जाओ हो सकता है तुम मेरे से पहले अमेरिका चले जाओ, हो सकता है तुम मेरे से पहले मकान बना लो, मेरे से पहले दुकान बना लो, कोठी बना लो, लेकिन यहोवा की शक्ति आज रात मेरे और आपके ऊपर उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। एलिया के ऊपर जब वो शक्ति उतरी और कह रहा है वो घोड़े पर था। मैं कह रहा हूं कौन? अहाब राजा घोड़े पर था और इसी समय वो घोड़े से दौड़ रहा था, लेकिन एलिया पैदल दौड़ रहा था और इसी समय वो इतनी तेज शक्ति उतरी कि वो उसी समय उस घोड़े से आगे निकल गया एलिया। हालेलुया। जितने साल में करा वचन को मानने वाले बनेंगे, आत्मिकता में बढ़ेंगे, ये याद रखना करा कि तुम्हारे ऊपर ऐसी शक्ति उतरेगी आज रात, ऐसी शक्ति उतरेगी आज रात। कहता है कि तुम्हारा बिजनेस उनसे आगे निकलेगा यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारा फाइनेंस आगे निकलेगा। हाथों को उठाओ और कहो यहोवा तेरी शक्ति उतरे मेरे ऊपर आज। जब तक कहोगे नहीं उतरेगी नहीं, याद रखना। ये अपने पड़ोसी को बोलो ये प्रॉफिट बजिंदर की तरक्की का राज है। आपकी ओए कैमरामैन सुन रहे? समझ में आ रहा है? पता नहीं इधर दिखाई नहीं रहा। आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि मेरी प्रेयर सिर्फ ये होती है जब मुझे कुछ भी करना होता है तो मैं सिर्फ ये कहता हूं परमेश्वर अपनी शक्ति दिखा। फिनिश। समझ में आया? ये मैं ट्रेनिंग में सिखाता हूं बात, ऑनलाइन सुन रहे हैं जितने, लेकिन मैंने सिखाई नहीं, आपको फ्री में सिखा दी। सारे बोले हालेलुया। हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरे बिजनेस में अपनी शक्ति दिखा, मेरे बच्चों के ऊपर अपनी शक्ति दिखा, उनकी पढ़ाई में अपनी शक्ति दिखा, जो मुझे तंग कर रहे हैं अब तू शक्ति दिखा। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर अपनी शक्ति दिखा, मेरी सेवकाई में अपनी शक्ति दिखा। परमेश्वर जैसे तूने एलिया के ऊपर अपनी शक्ति उतारी, मेरे बच्चों मेरे परिवार के ऊपर, मेरी सेवकाई मेरे बिजनेस के ऊपर उतार दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। कह रहा है ये है आपकी प्रेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेयर। आप समझ रहे हैं? कह रहा आप प्रेयर करते हैं, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि आजकल तो बहुत सारे जवान जो हैं, आज जो जवान लोग हैं वो बोलते हैं हमें पास्टर की जरूरत नहीं है, हमें क्या जरूरत है चर्च जाने की, गूगल पे सब आ रहा आजकल, यूट्यूब पे सब आ रहा आजकल, घर बैठ के सीख लेंगे, घर बैठ के कर लेंगे। लेकिन नहीं मगर लाल के सीन सपनों बेटो, कह रहा है कि आपको जब तक आप स्पिरिचुअल फादर के नजदीक नहीं आते तब तक वो शक्ति आपके ऊपर नहीं उतरती है। समझ में आया? इसका मतलब आपके जीवन में कह रहे के वचन में बने रहना जरूरी है, परमेश्वर के पास आना जरूरी है, उसकी आज्ञा मानना जरूरी है। जब आप संडे आते हैं, ब्रांचों में बैठे हैं, आप आशीषित हैं। आज बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए सिर से लेकर एडी तक का जोर लगा रहे हैं। लगा रहे हैं कि नहीं? आज माँ बाप सिर से लेकर एडी तक, उन्होंने कभी आइसक्रीम खा के नहीं देखी, कंजूस मक्खी चूस। उसने कभी कपड़े अच्छे पहन के देखे नहीं, बच्चों के लिए उसने त्याग कर दिया। हो सकता है आपने अपने बच्चों के लिए कभी दाढ़ी ना कटाई हो, 10 रुपए लेता, आजकल 50 लेता दाढ़ी वाला। मैंने तो मशीन ही घर मंगा ली भाई साहब, घोची कर लेता हूं। सिर से लेकर एडी तक जोर लगा लिया। बोलो हालेलुया। सिर से लेकर एडी तक जोर लगा रहे हैं आज लोग। माँ बाप को पता है
वो कह रहे कि बाप इतना कंजूस, बच्चों के लिए पैसा जोड़ दूं और जाएं, बस मेरे बच्चे विदेश चले जाएं, मेरे बच्चे गवर्नमेंट जॉब लग जाएं, उनका बिजनेस बढ़ जाए, उनका ये हो जाए, उसको पैसे मांगे तो उसको देने पड़े, तो मेरे पास पूंजी हो। सिर से लेकर एड़ी तक जोर लगा रहे हैं कि नहीं? लगा रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? आप काम करने जाते हैं, आपके दिल में रास्ते में आपको गोलगप्पा मिलता है, गोलगप्पे ले लो, आपका दिल करता है, लेकिन आप निकल जाते हैं। बच्चों के लिए निकल जाते हैं कि नहीं? अरे पत्थर रख के जलेबी वाला रास्ते में मिलता है, दिल पे हाथ रख के चली जाती हैं। औरतें जो काम करने जाती हैं, किसी के घर में टिक्की वाला आवाज लगा रहा था, टन 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 टिक्की गर्मा गर्म, औरतें बस दिल पे हाथ रख के बच्चों के लिए जोड़ता है। सिर से लेकर एड़ी तक, अरे सिर से लेकर एड़ी तक जोर लगा रहे हैं बच्चों को कामयाब करने के लिए। हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन फिर भी कहता है कि उनकी मेहनत की कमाई कहता है कि आज फेल हो रही है। आज बहुत सारे माँ बाप फेल हो रहे हैं, लेकिन जवान इस बात को नहीं समझ रहे। आज बेटे बेटियां इस बात को नहीं समझ रहे। माँ बाप कैसे दुख उठाकर सिर से लेकर एड़ी तक का जोर लगा रहे हैं तुम्हें कामयाब करने के लिए। लेकिन याद रखना, मैं उन माँ बाप के लिए भी आज वचन सुना रहा हूँ, उन बच्चों के लिए भी सुना रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग सफल होना चाहते हैं। जब तक आप अपने बच्चों को ये बात नहीं समझाएंगे कि आज कह रहे कि सफलता डिग्री में नहीं, कहता है कि आज सफलता कहता है कि आज आपके टैलेंट में नहीं, डिग्री में नहीं, कोई बड़ी पढ़ाई में नहीं, कहता है कि बड़े बिजनेस में नहीं, कह रहा है कि परमेश्वर उन लोगों को जीवन में सफल करता है। कह रहा है जो बच्चे पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, जो बच्चे परमेश्वर की ओर जीवन बिताते हैं। कह रहा है जब धरती पर रहकर, कहता है कि वो लोग इस धरती पर रहकर अपना जीवन परमेश्वर के भय में बिताते हैं और आदर करते हैं परमेश्वर का, उस दिन से परमेश्वर उनके बच्चों को कामयाब करना शुरू करता है यीशु मसीह के नाम में। आप अपने बच्चों को ये बात सिखाएं कि परमेश्वर कहता है कि डिग्री कह रहा है हमारे लिए कीमती नहीं है इतनी, हमारे लिए कोई बिजनेस इतना कीमती नहीं है, हमारे लिए पढ़ाई इतनी कीमती नहीं है बेटे, हमारे लिए परमेश्वर में चलना, आत्मिक रीति से बढ़ना और उसकी प्रार्थना करना, उसका आदर करना और उसको पहला स्थान देना। अगर आपने सीख लिया, याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आपको सिर से एड़ी तक का जोर नहीं लगाना पड़ेगा बच्चों का। आप हाथ उठाएंगे, आपका बच्चा पास हो जाएगा। आप हाथ उठाएंगे, उसका दिमाग चलने लगेगा। आप हाथ उठाएंगे, उसके पास एंजल जैसे स्वर्गदूत उसकी हेल्प करने के लिए आएंगे। एक हेल्पर परमेश्वर उसके लिए भेजेगा। कहता है कि अगर आपने अपने बच्चों को ये बात सिखाई है तो याद रखना परमेश्वर चमत्कार करता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तीनों मुझे रोज मेरे साथ लड़ते हैं, पापा जलंधर ले चलो, जलंधर ले चलो। चुप, चंडीगढ़ जाया करो, उधर जाओगे फिर इधर आओगे, रास्ते में रोटियां खाओगे, चिप्स खाओगे, बिस्कुट खाओगे, पानी पियोगे। मैं इनको समझाता हूँ, कह रहे नहीं। एरिक बोलता है मुझे प्रचार करना है, अलीशा बोलती है मेरे को ले चलो, उसको पता है पापा कैसे गाड़ी में घूमने का शौक है, उनको पता है पापा को पटाने का एक ही राज है। कहते हैं हाँ मैंने प्रचार करने जाना है, प्रार्थना करने जाना है लोगों के लिए। मैंने कहा अच्छा, मतलब कि उनके अंदर ऐसी डोज डाली है तो वो ये कहते हैं कि हमें प्रचार करने जाना है, प्रार्थना करने जाना है। मैंने कहा स्टेज पे जाते हो तो प्रार्थना करनी नहीं आती तेरे को अलीशा? निकलती नहीं है, शर्माती है तू। बोलती है कि नहीं पापा मैं अब करूँगी। तो आप अपने बच्चों को ये सिखाओ, उन्हें पता लगी है बात। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर जानता है। मेरा छोटा बेटा एरिक, मैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके सुनाऊंगा जब वो अकेले में प्रार्थना करता है। इतनी अच्छी प्रार्थना कोई नहीं करता जितनी वो करता है। मैं कह रहा हूँ मुझे विश्वास है अपने बच्चे पर, इतनी अच्छी प्रार्थना करता है, ऐसे प्रार्थना करता है, मतलब रटी हुई प्रार्थना नहीं करता वो ऐसे प्रार्थना करता है। पापा यीशु आपको पता है आपका बर्थडे चला गया, आप फिर आओगे अगले साल, फिर आप फिर आने वाले हो और ढेर सारे गिफ्ट लेकर आओगे मेरे लिए, मुझे पता है। वो ऐसी बातें बोलते। और आपको पता है कि मुझे पता है आपने पापा को अनॉइंटिंग फिर नए साल देनी है, और मुझे पता है जो बुराई कर रहे हैं पापा अगले साल फिर वो बुराई करेंगे। वो ऐसे ही प्रार्थना करता कहता पापा मुझे पता है क्योंकि मेरा पापा और बढ़ने वाला है। आप समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ छोटा बच्चा, उसकी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा मैं आपको। उसको सिखाया नहीं है मैंने, उसको पवित्र आत्मा उसके अंदर पुश करता है। याद रखना, जब आप अपने बच्चों को ये बात सिखाते हैं कि परमेश्वर के हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना है, हमारे जीवन में बेटे पहले परमेश्वर होना चाहिए, उसका भय हमारे अंदर होना चाहिए और कुछ नहीं। वो पड़ोस में भी बच्चों के साथ खेलते हैं तो उनको बोलते हैं पहले रुको, हम बाद में झूला लेंगे, पहले हमारा टाइम हो गया, हम प्रार्थना करके आ रहे हैं। उनके साथ मोहल्ले के बच्चे, मोहल्ले वाले हमारे से चिढ़ते हैं, अरे पादरी का घर है, लेकिन मोहल्ले वाले के बच्चे, मैंने जब से झूला लगाया सब वहाँ आने लगे।
अपने पार्क में जब झूला लगाया, और उसके बाद वो जितने भी बच्चे हैं, उनकी माँ नहीं आते, बाप नहीं आते, उनके सबके बच्चे वो एकता और अलीशा के साथ बैठकर गीत गा कर जाते हैं। वो एक नई कलीसिया बना रहे हैं। सारा मोहल्ला जानता है कि 50 बच्चे, 50 दोस्त हैं मेरे छोटे से बेटे एरिक के। मैंने कहा शाबाश बेटे, नाम रोशन करेगा। मैं कह रहा हूं आपके जीवन में, कहता है कि आप, परमेश्वर बचपन से ही फील्डिंग लगाता है। आप जब किसी को मारने लगते हैं तो फील्डिंग लगाते हैं दिमाग में। जब आपके साथ आपकी पत्नी गलत करती है तो आप घर से जब बाहर से चलते हैं तो आप यहाँ फील्डिंग लगाते हैं, करे आज मैं छड़ना नहीं अपनी जनानी जाके, आज छड़ना नू कुटना ही कुटना, अपने मुंडे नू कुटना ही कुटना, फील्डिंग लगाते हैं ना। परमेश्वर आपको, जिस दिन आप मसीह में आए हैं उस दिन से परमेश्वर ने फील्डिंग लगा रखी है, मैंने इन्हें बढ़ाना ही बढ़ाना है। आमीन। बढ़ाना ही बढ़ाना है। आप सिर से लेकर एड़ी तक जोर लगाओ लेकिन कोई फायदा नहीं। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर में अपने बच्चों के साथ जोर लगाएंगे, मैं कह रहा हूं सिर तक एड़ी तक जोर नहीं लगाना पड़ेगा, हाथ उठाओगे परमेश्वर जोर लगाएगा। आमीन। आमीन बोलने वालों के लिए जोर लगाएगा। आमीन। आपके बच्चों को सफलता और कामयाबी मिलने लगेगी। आज से ये याद रखना, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान और उसका आदर करने से आपके जीवन में सफलता और कामयाबी मिलने लगेगी। अगर आप ऐसा फैसला ले रहे हैं, लाखों लोगों ने अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ने के लिए भेजा कि नहीं, और क्या हुआ, इतना पैसा लगाया, सिर से लेकर रेडी तक लगाया, आज 19,000 आ रहा है, कभी जहाज 20,000 का भर के आ रहा है, कभी 40,000 का आ रहा है। अरे आपको नहीं पता 4-5 लाख लोग इंडिया में आ चुके हैं अब तक, और बाकी आने वाले हैं। और वहाँ पर ऐसा हो रहा है जो मैंने भविष्यवाणी की थी, वो कई बार मैं रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन वो भविष्यवाणी की थी। मैंने कहा जो लोग पार्क में भी घूम रहे होंगे ना, और उन पक्के भी होंगे, उनको भी उठा के जहाज में यहाँ डाल दे जाएंगे। उनको घर पे जाने का टाइम नहीं मिलेगा, लोगों को नहीं मिल रहा। अब लोग क्या कर रहे हैं, जिन्होंने घर खरीद लिया है उनको वकील सलाह दे रहे हैं, कहते हैं जो मिलता है ले लो, नहीं तो ये भी नहीं आएगा। जो बैंक में पैसे पड़े हैं किसी से ऊपर नीचे करके ले लो, जाओ ले लो, किसी तरीके कितने का भी बेच कर चले जाओ। आपकी समझ में आ रहा है, जमा पूंजी सब कुछ यहीं रह जाएगी। आज ये परमेश्वर दिखा रहा है, यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। इसका मतलब वो आज जवानों से बात कर रहा है, आज वो बूढ़ों से बात कर रहा है, आज उन इंसानों से बात कर रहा है कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में। पहला तीमुथियुस 4:12 हम पढ़ेंगे जल्दी से। नहीं जानते लोग फ्यूचर पैसा नहीं परमेश्वर बनाता है। अगर आपकी समझ में आ जाए कि पैसा फ्यूचर नहीं, आपका टैलेंट नहीं, आपकी पढ़ाई नहीं, कह रहा है कि पैसा परमेश्वर बनाता है, फ्यूचर परमेश्वर बनाता है। इंसान को आज रात परमेश्वर कहीं से कहीं ले जाएगा। लेकिन अगर आप पहला तीमुथियुस 4:12 देखो क्या लिखा, पढ़ें जल्दी से। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, कोई तेरी जवानी को, आगे बोल, तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। बोलो हालेलुया। कहता है कि आपकी कह रहा है कि परमेश्वर से अगर आप सफलता चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो कह रहा है कि वचन पर ध्यान कर, और कह रहा है कि और कह रहा है जैसा वचन कहता है वैसे कर, और अपनी चाल चलन पर सोच। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी चाल चलन पर सोच। योर कैरेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर कैरेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा अपनी चाल चलन पर सोच और प्रेम का व्यवहार कर अपने चाल चलन में, और कहता है और विश्वास से चल। कहता है व्यवहार तो है, विश्वास नहीं है। कह रहा स्वभाव तो है, नेचर तो है, चर्च आते तो है, लेकिन विश्वास नहीं है। जिस खुदा के पास आप आते हैं आपको विश्वास नहीं कई बार कि आपको परमेश्वर वहां ले जाएगा जहां नहीं। आज बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी दुकान खोल लेते हैं, लेकिन कोई प्रार्थना नहीं है उनके जीवन में। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कह रहे कि सारी रात एक बड़ी फैक्ट्री, बड़ी कंपनी खोलने से पहले सारी रात प्रार्थना किया। अगर आप जो भी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, परमेश्वर मना नहीं करता, विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन आप सारी रात प्रार्थना करने के बाद कहता है कि आप अगर पैर उठाएंगे, याद रखना अगला पैर आपका सफलता की ओर जाएगा। यीशु मसीह कर यहीं पर वचन दिखा, शाबाश। करे कि अपनी चाल चलन पर और करे कि पवित्रताई के साथ, हाँ दिखा, तेरे को बंद करने के लिए बोला मैंने। कह रहे प्रेम के साथ, कहता विश्वास के साथ, पवित्रताई में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। इसका मतलब कहता है कि पवित्रताई में आदर्श बन जा। दानियल जो था, दानियल अपनी लाइफ में ऐसा आदर्श बन गया लोगों के लिए। वो जवान था, उसने जवानी में ही फैसला ले लिया था कि मैं कोई
कोई भी पाप अपनी जिंदगी में नहीं करूंगा। इतना खुश करता था परमेश्वर को, 3 टाइम प्रार्थना करता, परमेश्वर उससे इतना खुश हो गया और परमेश्वर से उसने कभी नहीं कहा, और परमेश्वर ने उस राजा के बीच में उसको मंत्री बना दिया, उसको एक बहुत बड़ी पोस्ट पर बिठा दिया। किसको? दानियल को। उसके लोग उससे जलने लगे, चिढ़ने लगे। दानियल ने लेकिन फिर भी 3 टाइम प्रार्थना करना बंद नहीं किया। उसके खिलाफ हस्ताक्षर करा दिए गए, उसके खिलाफ चिट्ठी डाल दी गई कि तेरे खिलाफ मैं ये करूंगा और वो करूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और परमेश्वर उसके साथ रहा, क्योंकि वो 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो अपने चाल चलन पर बने रहने वाला व्यक्ति था, पवित्रताई में विश्वासियों के लिए आदर्श बने रहने वाला व्यक्ति था। वो वचन को जानता था कि जो 3 टाइम प्रार्थना करता है वो परमेश्वर को मुंह दिखाता है, और जो परमेश्वर को मुंह दिखाता है परमेश्वर उसे मुंह दिखाई में गवाही जरूर देता है। यीशु मसीह के नाम पे। और वो अपनी लाइफ के अंदर उसने ये फैसला ले लिया था कि मैं आज से यही काम करूंगा, मैं 3 टाइम मुंह दिखाऊंगा। वो हमेशा परमेश्वर को 3 टाइम मुंह दिखाता। वो अपनी उसके जीवन में डेली एक चार्ट था, उसके जीवन में एक चार्ट था। आज औरतों के पास गोलगप्पे का कैसे बनाना है, दाल कैसे बनानी, छोले कैसे बनानी है, भिंडी कैसे बनानी है, सारा चार्ट है। लेकिन किस तरीके से कर्जा उतरता है, किस तरीके से प्रार्थनाएं करें, उसका चार्ट आपके पास नहीं है। अगर आज रात आपने चार्ट बना लिया दानियल की तरह, तो परमेश्वर कह रहा है कि एक बेस्ट आत्मा आज रात आपके पास भेजने वाला है। आमीन। परमेश्वर ने बेस्ट आत्मा भेजा। अगर आज नीति वचन 16 के 7 में लिखा, जिसका चाल चलन यहोवा। कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? हाथ उठाओ। क्या पादरी कैसी बात कर रहा है? कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? सारा चर्च। अरे फिर चर्च में कौन आएगा? आओगे? कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, अरबपति? यार सब चाहते हैं, कोई तो हो। हाथ उठाओ भाई, कितने चाहते हैं करोड़पति? तो देखो क्या लिखा। हाँ, क्या लिखा? नीति वचन 16 के 7 में लिखा, कह रहे कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, पसंद आता है, कह रहे तब उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करा देता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब आपका चाल चलन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका करेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर करेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी लाइफ में ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए करेक्टर। इसका मतलब अगर आपका चरित्र खराब है तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपका कभी भी मेल नहीं कराएगा उन चीज़ों से जो आप मेल करना चाहते हैं। गाड़ी के साथ मेल करना चाहते हैं, जॉब के साथ मेल करना चाहते हैं, आप दोस्ती करना चाहते हैं कि मेरे पास जो गाड़ी रहे, जॉब रहे, दोस्त रहे, मेरे अच्छे ऐसे लोगों से लिंक हो, बड़े बड़े लोगों से लिंक हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं कहता है कि आज के बाद कहता है जो जिसका चाल चलन सही है, परमेश्वर आज रात कहता है उसके लिए कहता है कि सब कुछ स्वर्ग से खोल रहा है। यीशु मसीह नासरी के नाम में सब कुछ आशीषें खोलता है। कहता है लेकिन कौन करे? जिसका चाल चलन मुझे पसंद आ जाएगा। भावना का मतलब होता है कि भावता का मतलब होता है पसंद आना। अगर परमेश्वर ने आपका चाल चलन पसंद कर लिया, लेकिन लोग जब चर्च जाते हैं तो लिपस्टिक, पाउडर, अच्छा सेंट, अच्छा कोट, अच्छा पेंट पहन के जाते हैं, अच्छी दाढ़ी काट कर आते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मुझे कहता है कि वो नहीं, कहता है कि मुझे तेरा चाल चलन पसंद आना चाहिए, मुझे तेरे कपड़े नहीं, मुझे तेरा जीवन पसंद आना चाहिए, तेरी लाइफ पसंद आनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ, आपके बच्चों की बात कर रहा हूँ, जवानों की बात कर रहा हूं, अगर जवान लोग इन चीजों पर ध्यान देने लगे तो परमेश्वर उनसे बातचीत करना पसंद करता है। मूसा जब जवान था परमेश्वर ने उससे बातचीत करना पसंद किया। उसके बाद योशू के साथ परमेश्वर ने बातचीत क्यों किया? क्योंकि योशू जवान था, लेकिन इस बात के लिए नहीं, योशू जवान था कि इसके अंदर एक अच्छाई थी कि मूसा जब तंबू में जाता था प्रार्थना करने के लिए तो योशू उसके पीछे गेट कीपर का काम करता था और वहाँ खड़ा खड़ा प्रार्थना करता था। लेकिन योशू उठकर चला जाता था 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, लेकिन वो जवान सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक वहाँ पर खड़ा रहता और प्रार्थना करता रहता। और परमेश्वर ने कहा, मूसा के मरने के बाद कहा, कहता कि मैं अब योशू जैसे जवान से बातचीत करूंगा और ये इजराइलियों का प्रधान होगा, ये इजराइलियों का मुखिया होगा, ये इजराइलियों का राजा होगा। और उसको आगे बढ़ाया। परमेश्वर क्यों उसको आगे लेकर आया? क्योंकि जिस जवान ने अपना टाइम परमेश्वर को दिया, अपनी जवानी परमेश्वर को दी। लेकिन आजकल के जवान लोग कहते हैं कि बूढ़े चर्च में आते हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका देख लो, लाइन लगी हुई है बूढ़ों की, जवानों की लाइन नहीं है, जवान बाहर घूम रहे हैं। जवान कहता है कि आजकल के जवान जो है कह रहा है कि वो चर्च में लेट आते हैं,
या फिर संडे चर्च आएंगे नहीं, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, अगर जवानों ने चर्च आना सीख लिया, वर्शिप करना सीख लिए, 24 घंटे परमेश्वर की आराधना करना सीख लिए, चलते फिरते अपनी आंखों पर, अपने मन, अपने विचार पर कंट्रोल करना सीख लिए, तो ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए, आज के बाद परमेश्वर आपकी जवानी को तुच्छ नहीं जानेगा। याद रखना, आपके बच्चों को तुच्छ नहीं जानेगा, आपके रोजगार को तुच्छ नहीं जानेगा, कोई तुम्हें तुच्छ नहीं कहने पाएगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें पसंद कर लिया है। आज के बाद तुम्हें ऊपर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में, तुम्हें तुम्हारा स्टैंडर्ड ऊपर करेगा। जब यहोवा ने देखा कि ये गेट कीपर प्रार्थना करने वाला है, और उसी समय योशू को, उस जवान को परमेश्वर ने एक आशीष दिया। क्या आशीष दिया? कि वो अपनी जिंदगी के अंदर एक भी लड़ाई नहीं हारा, एक भी युद्ध नहीं हारा, एक भी युद्ध नहीं हारा। वो उसने जितना, सब पास्टरों से, सब प्रॉफिट से सबसे ज्यादा सुखी कौन रहा? योशू। योशू के जीवन में शांति थी, योशू को लड़ना नहीं पड़ता था, उसके लिए लड़ाई परमेश्वर लड़ता था। और उससे देखते ही कहता है पहले ही लोग डर जाया करते थे, फैसला कर लिया करते थे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? कहता है कि योशू को किसी चीज के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के तंबू में दिन और रात खड़ा रहता था। अगर आप अपनी लाइफ, अपनी जवानी अपने बच्चों को सिखाएं कि बाइबल पढ़ना, कह रहा कि ठीक है, कह रहा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप डिग्री चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, बनो, लेकिन परमेश्वर को पहला स्थान देना शुरू करो। जिस दिन से शुरू किया, उस दिन के बाद आपके बच्चों को सिर से लेकर एड़ी तक जोर नहीं लगाना पड़ेगा, परमेश्वर उनका रिजल्ट लेकर आएगा। यीशु मसीह कह रहा है कि हर लाइफ उनकी आसान हो जाएगी, कह रहा है संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आज हो सकता है आप में से कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हो, छोटा सा काम करता हो, अपने आप को निराश कर रहा हो कि वो बड़ी पोस्ट पर है, मैं छोटी पोस्ट पर हूं। लेकिन याद रखना, आज अगर आपने अपना चरित्र सही कर लिया, तो आज रात के बाद सबसे बड़ा महान आदमी आप होंगे, आपके बच्चे होंगे यीशु मसीह के नाम में। योशू सिक्योरिटी गार्ड था और परमेश्वर ने उसको उठा, उसकी पोस्ट नहीं देखा, उसकी कह रहा है कि उसकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी। जब आप चर्च आते हैं, परमेश्वर आपकी क्वालिफिकेशन, आपके कपड़े नहीं देखता, आपकी पोस्ट नहीं देखता, परमेश्वर आपका मन देखता है, क्योंकि लिखा परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर आप अपने चाल चलन के अंदर, अपने मनों के अंदर आप गंदा सोचते रहते हैं, गंदी बातें सोचते रहते हैं, अगर गंदे विचार अगर चल रहे हैं, उन्हें डांटते नहीं है, तो परमेश्वर जानता है इसका मतलब ये थोड़ा थोड़ा इच्छुक है, उसको उसी समय डांटना है। चिड़िया आती है और बार बार, अगर चिड़िया आ रही है और जा रही है, और अगर वो आ रही है और जा रही है, ख्याल भी ऐसा होता है आ रहा और जा रहा है। अगर आप चिड़िया को अगर चिड़िया आप आ रही है और जा रही है, ये पाप नहीं है। ख्याल आ रहा है और जा रहा है, ये पाप नहीं है। लेकिन अगर चिड़िया आपके सिर पर घोंसला बना रही है, बैठ जाए आपके सिर पर, तो इसका मतलब बीट आने वाली है, इसका मतलब कोई पाप आने वाला है, इसका मतलब कोई गंद आपके दिमाग में आने वाला है, इसका मतलब कि विचार आपके दिमाग में बैठने वाला है। तो आपको उसको बैठने नहीं देना, उसी समय उसको डांटना है। चल भाग यीशु मसीह के नाम में। गंदे विचार जितनी बार, मैं कह रहा हूं, एक बार डांटो, 2 बार डांटो, 3 बार डांटो, चौथी बार वो सेम विचार नहीं आएगा। शैतान को पता लग जाएगा कि ये परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, ये आत्मिक लोग हैं। पवित्र आत्मा बढ़ाना चाहता है अपने लोगों को। आज आप कहते हैं कि आकर प्रार्थना कराते हैं और कहते हैं कि पापा पता नहीं हमारे दिमाग में कितने गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। शैतान हमेशा जितनी मर्जी प्रार्थना करा लो, दोबारा फिर भेजेगा वो गंदा विचार, वो गंदे ड्रीम फिर भेजेगा, जब तक आप अपने मुंह से खुद नहीं डांटेंगे। क्योंकि परमेश्वर आपके आपके मुंह को आवाज को सुनना चाहता है। उसने कोड़ी को चंगा करने से पहले कहा, बोल तू क्या चाहता है? बोलता यही कि मैं चंगा हो जाऊं। अंधे को पूछा तू क्या चाहता है? बोलता मैं चंगा हो जाऊं। याद रखना, परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप मुंह खोलें और खुद कहें कि परमेश्वर ये विचार मुझे नहीं चाहिए, मैं डांटता हूं इसको यीशु मसीह के नाम में। आपको डांटना पड़ेगा, आपके पास अधिकार है। आपको सांप और बिच्छू को रोंदने का अधिकार दिया गया है। आप जब उसको डांटोगे तो आपके बच्चों के जीवन में वो विचार नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं, कोई लड़के का ख्याल आ रहा है, कोई लड़की का ख्याल आ रहा है, कोई पैसे का ख्याल आ रहा है, चोरी का ख्याल आ रहा है, शराब का, नशे का, कह रहा है कैसा भी कोई स्नेक, कोई ड्रीम, कोई मरे हुए आदमी आपके सपने में आ रहे हैं, आपको डांटना है। मैं कह रहा हूं, अगले हफ्ते कहता आप रिजल्ट, सुख और चैन की नींद सोएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष को देखेंगे। हम पढ़ते 2 राजा 6 अध्याय, हम जल्दी से खोलें फटाफट, और उसके 1 से लेकर 7 तक हम देखें कि भविष्यवक्ताओं में से कुछ चेले थे, और लिखा यहाँ पर, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने अलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वो हमारे लिए बहुत छोटा है। कह रहे कि बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लेकर यहां अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। और उसने कहा अच्छा जाओ। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति कहने लगा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा चलता हूं। हालेलुया। इसका मतलब क्या था
कि यहाँ पर भविष्यवक्ताओं के चेले कह रहे थे जहाँ हम अलीशा के मिनिस्ट्री में रहते हैं वो बहुत छोटी जगह है, हम टाइट होकर बैठते हैं, हमें कोई बड़ी जगह चाहिए। हम लकड़ी तोड़ कर ले आते हैं, बाले तोड़ कर ले आते हैं और हम ऐसा बनाएंगे जो बहुत बड़ा हो जाएगा। लकड़ी काट कर लाएंगे, यर्दन के पास चलेंगे। और लेकिन उस समय में वो सब बच्चे जा रहे थे वो लकड़ी काटने के लिए, लेकिन उनमें से एक बोला, कहता कि नहीं, कहता हमारे बीच में एक अनुभवी बंदा चाहिए। कहता है कि अनुभवी मतलब कि एक टैलेंट, एक्सपीरियंस, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसको नॉलेज हो इन चीज़ों की। बाल किसको बोलते हैं? अनुभवी। कहता है वाइट बाल वाले को अनुभवी बोला जाता है। कह रहा है कि माँ बाप हो सकता है, आपके गुरु हो सकते हैं, कहता है आपसे बड़ा हो सकता है, कोई पास्टर हो सकता है। कह रहा है कि उसने कहा कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कह रहा है कि हमारे साथ चले, अनुभवी व्यक्ति रहे। लेकिन आजकल के बच्चे तो फ्रीडम चाहते हैं कि नहीं? हाँ या ना? आजकल के बच्चे चाहते हैं नहीं, हमारे साथ तो हमारी उम्र के बच्चे ही जाएंगे घूमने के लिए। कई बार जब आप घूमने जाओ तो समय में आप किसी अनुभवी चिट्टे बाल वाले को लेके जा सकते हो। अगर किसी बच्चे का जन्मदिन हो तो वो कहेगा नहीं, इनको यहीं छोड़ दे, अनुभवी व्यक्ति को। बात नहीं करना आगे बैठ के। और सुनो, एक बार दिल्ली के अंदर, ये न्यूज में थी, बहुत पुरानी बात, कि एक बाप बड़ी महंगी गाड़ी लेकर आया और उसके बाद उसके बेटे ने कहा पापा मैं ट्राई लूंगा। थोड़ा चलाना आता था। उसने कहा बेटे ट्राई लेगा तो हमारे घर में अनुभवी ड्राइवर है, इसको साथ बिठा और ट्राई ले। उसने कहा नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद लूंगा ट्राई। और जिद करके चला और आगे जाके बस में ठोक दिया, कचरा बना दिया, 1 करोड़ की गाड़ी का कचरा बना दिया। और उसको करा के 3 साल कोमा में रहा वो लड़का। और उसके बाद उसको परमेश्वर ने उसके ऊपर दया किया, ठीक हो गया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि आज जब तक आपके जीवन में कोई अनुभवी नहीं होगा तो आप कहीं ट्रैफिक में फंस सकते हैं, आप कोई जीवन में फंस सकते हैं, आप कहीं ना कहीं पाप में फंस सकते हैं, आप कहीं ना कहीं गिर सकते हैं। आपके बीच में कह रहा माँ बाप होने चाहिए, आपके बीच में कहता है कि आपका पास्टर होना चाहिए, आपके बीच में कहता है कि अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। अगर वो अनुभवी नहीं है तो कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। यहाँ पर अलीशा को वो कह रहे थे कि हमारे साथ चल, और उसी समय अलीशा उनके साथ जाने के लिए तैयार था। लेकिन कुछ कह रहे थे कि अरे क्या करेंगे, हम चलते हैं ना, अनुभवी तो हैं, चलते हैं। लेकिन आज होता है ऐसा ही। एक बार एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर ने एक बहुत आलीशानदार कार बनाई और शोरूम के अंदर खड़ी की। जब वो कार अंदर ही अंदर फैक्ट्री में बनाई और शोरूम में बनाई तो उस समय में वो कार बनने के बाद मालिक ने उसको बड़ी शाबाशी दी, क्योंकि इतनी सुंदर कार किसी ने भी नहीं बनाई थी आज तक पूरे वर्ल्ड में। और उसी समय वो बहुत सुंदर कार थी और उसने उसको शाबाशी दी, प्रेस वाले आए, शाबाशी दी। लेकिन उसके बाद उसने कहा, मालिक ने, चलो इसकी ट्राई लो और बाहर निकालो। और जब वो ट्राई लेने लगे, बाहर निकालने लगे, वो इतनी लंबी थी, इतनी चौड़ी थी, इतनी मोटी थी, और वो गेट में फंस गई और ऊपर छत में भी उड़ने लगी। उसने कहा यार ये नहीं निकल सकती। बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए, कंप्यूटर ला के इंजीनियर ऐसे करने लगे, इसके डिजाइन देखते हैं, किधर से निकलेगी, ऐसे निकलेगी, तिरछा करेंगे, ऐसे निकलेगी, तिरछा करेंगे, ऐसे निकलेगी। डिजाइन बना रहे थे कंप्यूटर में। तभी उसी समय बड़ी देर से गेट कीपर, बूढ़ा आदमी, सड़क पर खड़ा हुआ फैक्ट्री के बाहर देख रहा था। और उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा हेलो। कहता है कि ऐसे नहीं निकलेगी, मैं बताता हूं कैसे निकलेगी। उसी समय जो इंजीनियर 5-5, 10-10 लाख रुपए देके बुलाए थे, वो इंजीनियर थक गए और बाद में एक इंजीनियर ने उसको डांटा, करा चल बूढ़े तेरा काम वहां है, सिक्योरिटी गार्ड का, वहां खड़ा रहा। कह रहे गेट कीपर है, तू इंजीनियर नहीं है, वहां खड़ा रहे। और इसी समय वो खड़ा रहा, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा वो परेशान हो गए, वो गाड़ी नहीं निकली। और इतने बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए, उनको समझ में नहीं आया कि हम निकालेंगे कैसे। सारे लैपटॉप, सारे गूगल फेल हो गए, सब यूट्यूब फेल हो गया, सब कुछ उन्होंने करके देख लिया, अपने तरीके से नकल मार कर देख लिया, कुछ नहीं मिला। लेकिन उसके बाद एक अनुभवी व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति कोई काम करता था उस कंपनी में, और आकर कहने लगा, अरे भाई जब वो बूढ़ा आदमी कह रहा है, कोई अकल दे रहा है तो ले लो। और उसको बुलाया सिक्योरिटी गार्ड को। उसने कहा कुछ नहीं करना। उसने कहा इसकी चारों टायर की हवा निकाल दो। और उसकी चारों टायर की हवा निकाल के वो बिना उसके टी करके बाहर लगे। करे नहीं तो कहते छत तोड़ेंगे, दीवार तोड़ेंगे, ये तोड़ना पड़ेगा, इतना सा तोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। कहता लेकिन एक उसी समय उसका मालिक आया और उसने कहा आज से तुम सिक्योरिटी गार्ड नहीं होंगे। कहता आज से तुम मेरे कंपनी में मैनेजर होंगे, कुर्सी पर बैठेंगे। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता अगर आपकी लाइफ में एक अनुभवी व्यक्ति है, एक्सपीरियंस होल्डर है, तो आपकी जगह कह रहा है कि बाहर नहीं है, कह रहा है कि अंदर है। चार आमीन।
एक बड़ी पोस्ट पर आप जाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन कहता कि आज आपको कहता कि वो सफलता, वो दिमाग कहां से मिलेगा? कह रहा दानियल को इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके पास एक बेस्ट आत्मा रहती है। योशू कह रहा कि इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके पास बेस्ट आत्मा रहती है, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर ने उसे कहा था, कहता अगर तुझे अपनी जिंदगी में बेस्ट आदमी बनना है तो कह रहा ये पुस्तक योशू के 1:8 में लिखा, कह रहा ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात उसमें ध्यान दिए रहना, कि जिसके कारण तेरा काम सफल हो यीशु मसीह के नाम में। उसको समझ में आया। कहता कि योशू 1:8 में वो पढ़ता है तो, और वो इस बात को ध्यान रखता है अपनी लाइफ के अंदर कि मेरा काम कब सफल होगा, जब मैं पुस्तक को पढ़ूंगा। कहता जब मैं प्रार्थना करूंगा। इसका मतलब कह रहा है जब आप वचन पढ़ते हैं परमेश्वर आपको देखता है, जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो स्वर्गदूत भेजता है आपके लिए, हेल्प भेजने के लिए आज रात तैयार है यीशु मसीह के नाम में। आपको लग रहा होगा कि मैं सिर से लेकर एड़ी तक पैसा कमा लेता अगर संडे ना आता, लेकिन आपको नहीं पता, लेकिन आप यहां बैठे हैं इस समय, परमेश्वर देख रहा है, कोई आपके लिए इंतजाम कर रहा है आपके घर पर यीशु मसीह के नाम में। इजरायली लोग को परमेश्वर ने आदेश दिया था 6 दिन काम करना, 7वें दिन नहीं करना। वो 6 दिन का कह रहे 7वें दिन का खाना जो चारा था वो खुरली में डालकर चले जाया करते थे, और कह रहे कि उसमें वो दिहाड़ी नहीं करते थे 7वें दिन। लेकिन परमेश्वर ने सोमवार के दिन, मैं कह रहा हूं या संडे या सोमवार जो उनका दिन होता था, उस दिन परमेश्वर उनको 100 रुपया नहीं दिहाड़ी का, उनको डबल दिहाड़ी दिलवाता था यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, आपने अगर परमेश्वर के लिए एक टाइम छोड़ दिया है, आपने वो चीज छोड़ दी है, त्याग कर दिया है, परमेश्वर कहता है इस साल में आपको डबल पैसा दिलाएगा। आमीन। आपका डबल सम्मान कराएगा, आमीन। आपका डबल आदर कराएगा। जिन लोगों ने आपकी नामधराई की है, आप दुगने आदर के योग्य ठहराएंगे। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो एक अनुभवी व्यक्ति चाहिए हमें। बोलो मुझे एक लाइफ में सही पार्टनर चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं इतना गुस्से वाला था जब मैंने सेवा करना शुरू किया। अगर मेरी लाइफ में अनुभवी व्यक्ति बता रहा हूं कि बड़े बड़े लोगों से, मेरे पास आपने सिक्योरिटी गार्ड देखे होंगे, बाउंसर देखे होंगे, लड़के कम, मेरे साथ जो ऑफिस में बैठते हैं वो अनुभवी होते हैं, जिनकी दाढ़ी लंबी सी हो, जिनके चिट्टे बाल हो, मोटा सा पेट हो, मोटा सा आदमी हो। कुछ सोचते हैं शायद ये मोटे मोटे वाले आदमियों को रखता है, नहीं, वो अनुभवी आदमी, क्योंकि मैं गुस्से वाला आदमी हूँ। मुझे पता है अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं इसी समय कहता चल पकड़ ले इसको, लेकिन उसी समय वो मुझे पीछे से सलाह देते रहते हैं, कहते नहीं पाजी साहब रुको, हम इसको दूसरे तरीके से हैंडल करते हैं, आप बैठो। मैंने कहा ठीक है, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? अनुभवी व्यक्ति आपकी लाइफ में होना चाहिए। ये शुरू से कहता है आपके अंदर आदत होनी चाहिए। अगर आप अपने माँ बाप के साथ 5 मिनट नहीं बैठते, अगर आप आपके मोहल्ले में कोई बुजुर्ग आदमी है, आप उससे सलाह लो, मैं कह रहा हूँ वो आपको सही सलाह देगा, कभी गलत सलाह नहीं देगा। आप याद रखना, कहता है कि अगर आपके जीवन में जब आप जॉब लेने के लिए जाते हैं, कोई फैक्ट्री खोलने के लिए, बड़ी कंपनी में जॉब करने जाते हैं, वो आपसे क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं आपसे? एक्सपीरियंस मांगते हैं। आपकी डिग्री नहीं मांगते, आपका टैलेंट नहीं मांगते, वो ज्यादातर आपसे पूछते हैं आपने किसको रखते हैं। वो डिग्रियां, अगर 10 डिग्री वाले लोग आ गए तो उनमें से उसको रखेंगे जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। हालेलुया, समझ में आएंगे नहीं? कहता अगर आपका अनुभव ज्यादा है तो आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपसे बातें करने वाला है। आमीन। मूसा का एक्सपीरियंस ज्यादा था मरियम और हारून से। मरियम और हारून चढ़ गई और कहने लगी अरे हमने कल के बच्चे को पास्टर बनाया, मैंने 6 साल की थी, ये पैदा हुआ था, मैंने इसको टोकरी में डाल के भेजा था, जा मिस्र में चला जा, और आज मैंने इसके लिए दुआ की थी पीछे से, परमेश्वर से बड़ा आदमी बना के भेजियो, बड़ा आदमी बना के भेजियो, मैं इसका बाप हूं, मैं गुरु और ये मेरा चेला है। और इसी समय उसने क्या किया? उसके बाद जब वो वापिस आया बड़ा टैलेंटेड होकर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आने के बाद वो चिढ़ने लगी, जलन करने लगी और कहने लगी कि मेरे पास तो 22 लाख की कलीसिया है, 22,000 की कलीसिया है, 22,000 औरतें मेरे से सलाह लेती हैं, मैं भविष्यवक्ता उनके बीच में, लेकिन ये आकर भविष्यवाणी करेगा। जलने लगी। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने कहा सुन, कहता मैं तेरे से छुप कर बातें करता हूँ ड्रीम में, लेकिन मूसा से आमने सामने करता हूँ। जब ये बात कही तो रोने लगी, कहने लगी परमेश्वर मुझे बता, मुझे भी ऐसी अनॉइंटिंग दे। आज होता भी यही है, जब पास्टर और प्रॉफिट, कहता कि आज कोई भी पास्टर को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, प्रॉफिट को इस्तेमाल करता है, अपोस्टल को इस्तेमाल करता है, तो लोग क्या करते हैं? उसी समय क्या करते हैं? वो ये करते हैं, चिढ़ते हैं, जलते हैं और ये बोलते हैं, कहते हैं अरे परमेश्वर हमें भी ऐसी अनॉइंटिंग दे, हमें भी ऐसी अनॉइंटिंग दे। परमेश्वर कहता चल चल अभी नहीं मिलेगी। कहता क्यों? कहता है मूसा के चरित्र को देख, उसकी पहाड़ी पर देख, वो कितनी बार पहाड़ी पर गया, कितनी बार दुख उठाया, कितना उसने सहा, उसके पास एक्सपीरियंस है पहाड़ी पर चढ़ने का। तेरे पास एक्सपीरियंस है? कहता एक्सपीरियंस नहीं है। आज कह रहा प्रॉफिट बजिंदर को देख, कितनी बार तुम्हारे लिए कहां कहां गया।
कितनी बार कहां गया, लॉकअप में से बाहर आया। कितना सहा है। कहता है परमेश्वर कहता है एक्सपीरियंस है, प्रॉफिट बजिंदर के बालों में मत जाओ, बहुत सुंदर हैं। प्रॉफिट बजिंदर की आंखों पे ना जाओ, बहुत सुंदर हैं। आज मैं अपने आप ही को सुंदर बना रहा हूं। प्रॉफिट बजिंदर के फेस पे ना जाओ, कपड़ों पे ना जाओ, कहता है एक्सपीरियंस पे जाओ। एक बेवकूफ ने कह दिया, कह रहा जी इनकी 2-2 शादियां और रखी हैं। मैंने शीशा देखा यार घर जाके, मैंने कहा लगता मैं पहले से ज्यादा सुंदर हो गया हूं क्या। मैंने कहा पहले से ज्यादा सुंदर हो गया हूं यार, लगता है सुंदर ही हो गया हूं, तभी कह रहा है लगता है रिश्ता आ सकता है इस उम्र में भी। ठीक है भाई। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं। कह रहा है वो लोग चिढ़ते हैं और जलन करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा सुन, तुम्हारे बाप के पास एक्सपीरियंस नहीं है इतना जितना कह रहा प्रॉफिट बजिंदर को मैंने एक्सपीरियंस दिलवाया है। हालेलुया। ये कहना घमंड है, मेरे के लिए भी कहना घमंड है, ये पाप है मेरे लिए भी। कह रहे मैं तेरे से बड़ा हूं, मैंने तुझे सिखाया। अरे मैंने कुछ नहीं सिखाया, पवित्र आत्मा ने आपको सिखाया है। जा बेटे मेरे से भी बड़े बड़े काम कर। यीशु मसीह बोलता है कि उसने, यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मसीह भी आकर कह सकता था ओए पादरी बजिंदर क्या कर रहा है, मेरे से भी ऊपर हो गया, मैंने तो व्हीलचेयर वाला उठाया नहीं, तूने तो बिठा भी दिया, खड़ा भी कर दिया है। वो कह रही बिठा दिया, खड़ा कर दिया है, तू तो रोज ही कर बच्चे हो जाए बच्चे हो जाए। यीशु मसीह कहेगा मैंने तो कहा ही नहीं यार, हैं व्हीलचेयर तो हमारे जमाने में थी नहीं, बेड तो था ही नहीं। आपकी समझ में आया कि नहीं। कहता है आपके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसलिए उसने कहा, परमेश्वर ने कहा पहला कुरिन्थियों में, कह रहा प्रेम सारी बातें सह लेता है। अगर आप सहने के लिए तैयार हो, परमेश्वर बड़ा विस्फोट करेगा आपकी लाइफ में। आमेन। बड़ा मिराकल करेगा। आमेन। बड़ी अनॉइंटिंग देगा, ज्यादा पैसा देगा, ज्यादा आशीष देगा। आमेन। बेस्ट आत्मा आपके पास भेजेगा। आमेन। आप अनुभवी हो जाओ बस पहले। लेकिन हाथ मन कह रहे हो जुम्मा 4 दिन आगे मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन बाद में बोलते हैं, कहते हैं जी हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला। परमेश्वर कहता है सहन शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। अगर सहन शक्ति है, उन जवानों से बात कर रहा है, आज रात के बाद कोई जवान भूखा नहीं मरेगा यीशु मसीह के नाम में। आज रात के बाद कोई भूखा नहीं रहेगा यहाँ से। परमेश्वर आशीष दे रहा है। आज एक्सपीरियंस, अपने पड़ोसी को पूछो तेरा एक्सपीरियंस कितना है प्रभु में। कहीं पता क्या बोलते हैं, आई एम क्रिश्चियन 15 ईयर्स ओल्ड। 15 ईयर्स ओल्ड। अरे भाई तेरा एक्सपीरियंस सिर्फ यही है, हालेलुया, हे हमारे पिता तू जो स्वर में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे इच्छा स्वर में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी। आज दिन भर की रोटियां में दे, जैसे अपराधियों के क्षमा के वैसे हमें अपराधों के क्षमा करे, परीक्षा में बंदर बुराई से बचा के राज्य पराक्रम में। आमीन। एक सांस में लंबी चौड़ी प्रार्थना। सुबह उठेंगे जय मसीह की प्रार्थना करेंगे, चले जाएंगे। एक्सपीरियंस ये नहीं होता, एक्सपीरियंस ये होता है कर्म बिना विश्वास अधूरा है। आपने कर्म करके दिखाया, परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। कह के आज पवित्र आत्मा ने मुझे ड्रीम में कहा टूंडे, लंगड़े, बहरे, पैरालाइज, कोड़ी हो जाएंगे वो लोग जो तेरी बुराई कर रहे हैं, चुप रहे। एक दिन मुझे गुस्सा आया, मैं कुछ करने वाला था, लेकिन हमारे बीच में कुछ अनुभवी लोग हैं, वो कहने लगे नहीं 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 आप बैठो मत करो। लेकिन मैं उन लोगों को सिखा रहा हूं कि अगर आपकी बाजू में कोई आपको सलाह देने वाला है, पड़ोसी अनुभव है, तो उसका अनुभव जरूर लें, क्योंकि आज रात के बाद आप कामयाब होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जवान अपने क्षेत्र में कह रहे हैं कि बड़ा नुकसान उठा लेते हैं अगर आपके जीवन में कोई अनुभव ही नहीं है। मैं आपको बाइबल से बताता हूं एक घटना। अब्राहम जो है, उसके बच्चे की शादी होनी थी, रिश्ता ढूंढना था, उम्र निकलती जा रही थी इसहाक की, और उसी समय उसने एक अपने अनुभवी व्यक्ति को भेजा। और जब वो वहां पर गया कुएं के पास, तो उसने देखा कि कुएं के पास लड़कियां पानी भरने आ रही हैं, और जब वो लड़कियां पानी भर रही थी तो उनमें से वो किसको पानी पिला, उसने कहा पानी पिला। उन्होंने लड़कियों ने कहा ठीक है हम तुझे पानी पिलाएंगे। जब भी वो पानी पिलाने आती तो वो बोलता मुझे नहीं, मेरे ऊंट को पिलाओ, और वो लड़कियां भाग जाती। लेकिन उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम था रिबका, उसने उसको भी पानी पिलाया, उसके ऊंटों को भी पानी पिलाया, और उसने पहचान लिया, अनुभवी था वो, कि ये लड़की कहता कि हमारे घर में सबको रोटियां दे सकती है। हालेलुया। इसलिए कहता कि पढ़े एक आदमी अपनी बेटे को पूछ के गया कौन सी लड़की पसंद है तेरे को, कहता कविता नाम की। उसके घर गया, उसने कहा क्या नाम है तेरा, लड़के ने कोनी मारी, बताया था ना इसका नाम कविता है। उसने कहा क्या नाम है तेरा, लड़की ने घूंघट कर रखा, बहुत शरीफ है, क्योंकि उनको बताया जाता है शरीफ बन के बैठना है। उन्होंने कहा क्या नाम है आपका, आपकी लड़की से बुलवाओ। उसके लड़के ने कहा पापा रिश्ता तुड़वाएगा क्या, तेरे को बताया था इसका नाम कविता है। बाहर आके उसने बताया, कहता है बेवकूफ मैं ये देख रहा था गूंगी बहरी तो नहीं है,
अनुभवी है वो, कहता है उसने अपने मुंह से बताया कविता। एक को बिठा दिया, आजकल तो फैशन हो गया है, अनुभव लोगों की जरूरत ही नहीं है। आज माँ बाप को लेके नहीं जाते, और आजकल के माँ बाप भी ऐसे हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, कहते हैं हमें क्या जरूरत है लड़के लड़की को बिठाने की, कह रहे कि हमें क्या जरूरत है पूछने की। कहता है माँ बाप जाके नहीं पूछते आजकल, पहले माँ बाप पूछते थे, लड़का नहीं जाता था, लेकिन आजकल लड़के लड़की को सामने बिठा देते हैं। एक लड़के लड़की को सामने बिठा दिया, लड़के ने बेचारा इंजीनियर था, चश्मा लगा के पढ़ता था, कभी लड़की की तरफ आंख उठा के देखी, उसको लड़की के सामने बिठा दिया, वो कहाँ कांपने लग गया। उसने पूछा उसने देखा वो नहीं बोल रही, ये नहीं बोल रहा, उसने डरते डरते सवाल किया, कह रहा सिस्टर आप कितनी बहनें हो? उसने गुस्से में जवाब दिया, कह रहे कि अब तक तो 4 थी, 5वां तू आ गया। आपकी समझ आ रहा है, अनुभवी व्यक्ति नहीं है आपके बीच में, और बैठा दिया उसको जाकर। मैं कह रहा हूं इसलिए लोगों के तलाक हो जाते हैं। आजकल के बच्चे फ्रीडम चाहते हैं, माँ बाप को नहीं चाहते। टीवी देखना है अकेले देखेंगे, यूट्यूब देखना अकेले देखेंगे, व्हाट्सएप देखना अकेले देखेंगे। नहीं, हम डांटते हैं, टीवी देखोगे हमारे सामने देखोगे। हालेलुया। अनुभवी व्यक्ति उसको ये कहेगा, और उसका बच्चा सुरक्षित रहेगा, समझदार रहेगा। जवान अपनी जवानी को समझे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि 1 तीमुथियुस में लिखा क्लियर, क्या पढ़ा आपने 4 के 12 में, कि जवान अपनी जवानी पर ध्यान दे। और मूसा कह रहा गलती करने के बाद कहता परमेश्वर, कहता मुझसे गलती होगी, मैं अपनी जवानी की अभिलाषाओं पर कहता अब से कंट्रोल करूंगा। पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है अगर आप तरक्की देखना चाहते हैं, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल फादर होना चाहिए। अगर है, मैं कह रहा आप फेल नहीं होंगे आज के बाद। हो सकता है आप में से कोई फेल हो गया हो, किसी क्षेत्र में बर्बाद हो गया हो, कोई कैरियर ना बन रहा हो, आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हो, कोई खर्चा ना चल रहा हो, कर्जे पर कर्जा होता जा रहा हो, कोई इलाज ना हो रहा आपका। लेकिन याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक नबी को, एक स्पिरिचुअल फादर को आपकी लाइफ में भेजने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक बुजुर्ग व्यक्ति को आपके घर में भेजने वाला है, एक ऐसे माँ बाप को आपके साथ जोड़ने वाला है, अनुभवी व्यक्ति देने वाला आपके जीवन में। मैं कह रहा हूं आजकल की औरतें सास के पास बैठना पसंद नहीं करती, लेकिन आपको नहीं पता कि सास को सारा काम आता है, कैसे करना है कैसे नहीं। आजकल की औरतें सारा दिन लगा देती हैं पोछा लगाने में, और पुरानी औरतें उनको सलाह देती हैं बेटे कैसे पोछा लगाना कैसे नहीं लगाना। हालेलुया। मैं कह रहा अनुभवी व्यक्ति कह रहा उसको सलाह देगा। परमेश्वर काम कराता है, परमेश्वर आशीष देता है। एक औरत पोछा लगा रही थी और वो कहने लगी, मैं आज के बाद, कहती सास ने मेरे से इतना पोछा लगाया, इसने मेरे पे शर्म नहीं खाई, मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे से पोछा लगवाया, मैं छोड़ कर जा रही हूँ। और उसके बाद जब उसको नॉर्मल डिलीवरी हुई तो उसकी सास ने और उसकी माँ ने उसे बताया, डॉक्टर ने बताया, कहते बेटे आपने प्रेगनेंसी के टाइम में जब काम किया ना, उस वजह से आपको नॉर्मल डिलीवरी हुई है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहते हैं अनुभवी व्यक्ति आपसे काम कराएगा, अनुभवी व्यक्ति आपसे ज्यादा काम कराएगा। और परमेश्वर भी जब कहता है किसी को बढ़ाना चाहता है, उसको काम कराता है। अनुभव दिया यूसुफ को, कह रहा कुएं में ले गया, खड्डे में ले गया, बारह पोतीबर के खेत में ले गया, सूरों के बीच में ले गया, रानी के महल में ले गया, जेल में ले गया, बाद में सीधा उसे प्रधानमंत्री के पद पर ले गया। याद रखना, परमेश्वर आपको कहीं अगर आप गिर रहे हो, आप डर गए हो, आप बेकार हो गए हो, लाचार हो गए हो, प्रभु में आने के बाद कोई लाचार हो, कोई बेकार हो ही नहीं सकता। आज रात के बाद तुम बड़ी पोस्ट पर बैठने वाले हो। आमीन। बस आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर जो हमें सिखाया जा रहा है, हमें वो सिखाया जा रहा है, हम सीखेंगे। नीति वचन 28:13 में लिखा, कह रहा जो अपने अपराध छिपा रखता है, कह रहा उसका काम सफल होता है। डरो नहीं, आपकी प्रॉब्लम के लिए आपके बीच में अनुभव व्यक्ति दिया जाता है कि ताकि वो सॉल्यूशन निकाले। आपको प्रार्थना करना है, आपको ऐसे व्यक्तियों के पास जाना है, आपको अपने अपराध नहीं छिपाने। अपने गलती हो गया माँ बाप को बताओ, गलती हो गया बड़ों को बताओ, गलती हो गया पास्टर को बताओ, कि ताकि वो आपके लिए प्रार्थना करे, आपके लिए सॉल्यूशन निकलेगा। प्रार्थना के बाद हल निकलेगा। कोई भी ऐसी बात होगी है, कर्जे में फंस गए हो, बीमारी में फंस गए हो, कोई चीज ऐसी होगी है जहां आप डरे हुए हो, घबराए हुए हो, आप डरो नहीं। परमेश्वर ने आज रात आपके लिए कोई बहुत बड़ा काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मसीह लोग भी, जवान भी कई बार कहते हैं हम गूगल पे सीख लेंगे, हमें पादरी की जरूरत नहीं है। जब हम देखते बाइबल में कि बरअब्बा कह रहे कि जब इजराइल के अंदर एक व्यक्ति को क्रूस पर छोड़ना था साल के अंदर, तो उस समय में 3 क्रूस पर थे, लेकिन सबने कहा बरअब्बा को छोड़ दो, बरअब्बा को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उनके पास सही कोच नहीं था, सही स्पिरिचुअल फादर नहीं था, उनकी लाइफ में कोई टीचर नहीं था। और क्योंकि बरअब्बा का मतलब होता है कि परमेश्वर का पुत्र, और
लोगों को समझ में नहीं आया। और यीशु मसीह खुद कह रहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, उनको समझ में नहीं आया किसको छुड़ाएं। वो बार बार कहते रहे बरअब्बा को छोड़ दो, और उन्होंने बरअब्बा को छोड़ दिया, यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। और बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बेकार हो गए, समस्या में चले गए उस टाइम के लोग। लेकिन याद रखना, आज हो सकता है आप बड़े मैकेनिक बनना चाहते हो, 2 दुकानें खोलना चाहते हो, 4 खोलना चाहते हो। अगर आपकी जीवन, अगर आप 1 दुकान 1 घर चाहते हैं तो आपको सीए की जरूरत नहीं है। अगर आपको 10 दुकानें और 10 घर चाहिए तो आपको सीए की जरूरत है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है, नहीं तो इनकम टैक्स वाले आपको पकड़ लेंगे। अगर आपको कहता अपनी लाइफ में बढ़ना है, अगर आपको 1 घर चाहिए, 1 दुकान चाहिए, 1 टूटी सी मोटरसाइकिल चाहिए, 1 टूटा सा साइकिल चाहिए, टूटा सा पति चाहिए, तो आप चर्च मत आओ। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको अगर आदमी हंस रहे हैं अगर आपको कहते हैं आशीषित घर चाहिए, मैं कह रहा हूं कि आपको आशीषित फैक्ट्रियां चाहिए, बच्चे आशीषित चाहिए, तो आप कह रहे कि स्पिरिचुअल फादर आपकी लाइफ में होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। वो आपको कवरिंग देगा, उसकी प्रेयर आपको कवर करेगी, आपके बच्चों को कवर करेगी, आपकी लाइफ को कवर करेगी। यीशु करा लड़ाई करने के लिए गया, मूसा उसके लिए हाथ उठाता था, और जब वो हाथ नीचे करता वो हारने लगता। हारून और हूर को पता लग गया और गए वापिस, बोले कह रहे हमारा पास्टर हार रहा है, हमारा याजक हार रहा है। कहता कि ले मैं हाथ उठाता हूं। वो फिर हाथ उठाता और वो जीतने लगते। उसके नीचे पत्थर रख के चले गए और वो हाथ उठा के रखे। लोग तरस भी नहीं आया थोड़ा सा, लोगों को नहीं पता, प्रेयर रिक्वेस्ट देके चले जाते हैं। पादरी बजिंदर 100 क्विंटल का था, 1 क्विंटल का था, 60 किलो का रह गया प्रार्थना कर करके। तरस भी नहीं आता भाई साहब, दुआ कर करके। कहता कि आप कह रहे, और यहाँ लोगों को देख लो 60 से 80 पे जा रहे हैं, क्विंटल पे जा रहे हैं, 115 पे जा रहे हैं, हाथ हो रही है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम तो आज भी हाथ उठाते हैं, कल भी उठाते रहेंगे आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि आपके बुराई कर सुनने से, करने से, नाराज होने से हम हाथ उठाना बंद नहीं करने वाले। हमारी ड्यूटी है, हम ऑन ड्यूटी पर हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि सिर्फ अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। अगर आज आप अपनी चाल चलन पर ध्यान देते हैं, कई बार आपकी जब आप स्पीड से चल रहे होते हैं तो गांव वालों ने स्पीड ब्रेकर बनाए होते हैं, और गाड़ी जब स्पीड पर और बाद में गुस्सा आता है, पता नहीं कहां से बना दिया, लेकिन फिर वो धीरे से चलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, याद रखना, कई बार आप हंसते खेलते हैं, आपके पास पैसा होता है, 1 महीना पैसा आया, अगले महीने पैसा नहीं आया, ब्रेक आ गया आपकी लाइफ में। आपने अच्छा अपने बच्चे को बाहर भेजना था, काम बना, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर ब्रेक आ गया। हो सकता है आपके जीवन में कोई स्पीड ब्रेकर आ गया हो, आपका बिजनेस ना चल रहा हो, आपका घर ना चल रहा हो, आपका सब कुछ लूट गया हो, बर्बाद हो गया हो। लेकिन आप ये मत समझना कि आपको परमेश्वर ने खड्डे में डाल दिया है। आपके लिए सिर्फ स्पीड ब्रेकर आया है, इसके बाद फिर गाड़ी चलेगी 10 से 100 पर फिर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस आज रात फिर चलेगा, आपके बच्चे फिर आशीषित होंगे, आपका फिर वीजा लगेगा। आमीन। जो वहां से उठाकर फेंक दिए गए हैं वो फिर ऊंचाई पर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जो निराश हैं, कह रहे कि हमें निकाल दिया गया है अमेरिका, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से, अगर आप प्रभु के पास आए तो वो स्पीड ब्रेकर है बस, उसके बाद आपकी गाड़ी फिर दौड़ने वाली है यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? कहता अपने बच्चों को कह रहा कि पढ़ाई लिखाई कहता उनको एडी सिर से लेकर एडी तक आप जोर लगा रहे हैं डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, उन्हें जोर लगाओ। कहता है परमेश्वर का भय मानना स्टार्ट करो, अपने जवानी परमेश्वर को देना शुरू करो। अगर देना शुरू किया, कहता है रूत अपनी लाइफ के अंदर सबसे ईमानदार रही, उसने अपनी जवानी परमेश्वर को दे दी, और उसके बाद कहता है एक भी बार पीछे पलट कर नहीं देखा, और परमेश्वर ने उसको इजराइल में सबसे धनी औरत बनाया। आज रात जितने फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन बोलने वाले ब्लेसिंग को देख रहे हैं। आमीन। देख रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? कह रहे हैं जब अलीशा को साथ लेकर गए तो बाइबल बोलती 6 के 7 में, इसी में दूसरा राजा 6 के 7 में कह रहे हैं जब अलीशा को साथ लेकर गए तो अलीशा वो व्यक्ति जो था कुल्हाड़ी उसने मारी, वो कुल्हाड़ी गलत जगह से पकड़ी और वो कुल्हाड़ी पानी आगे का लकड़ी हाथ में रह गई और आगे का सारा वो पानी में गिर गया। और वो आदमी मांग कर लाया था, वो लड़का जवान मांग कर लाया था, डर गया माँ बाप से, रिश्तेदार से, पड़ोसियों से, और सोचने लगा मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरा क्या होगा, मेरा तो नुकसान हो गया। और उसी समय अलीशा उनके बीच में था, और उसी समय वो अलीशा को बताने लगा कि मेरे से गलती हो गया, मैंने यहाँ से नहीं पकड़ा, वहां से नहीं पकड़ा, कुल्हाड़ी गिर गई, अब मेरा क्या होगा। अनुभवी व्यक्ति ना होता तो वो व्यक्ति पानी में सुसाइड कर लेता, डर जाता, कुछ हो जाता उसके साथ, पेड़ से गिर जाता, पानी में डूब जाता। लेकिन उस व्यक्ति ने कहता है ये हिम्मत करके अलीशा के पास गया और अनुभवी व्यक्ति के पास गया और प्रार्थना कराई। और उसी समय अलीशा ने उसी समय प्रार्थना किया, परमेश्वर से पूछा, और उसने लकड़ी तोड़ी और पानी में डाली, और वो लकड़ी जब पानी में गई और उसी समय लकड़ी का अगला हिस्सा ऊपर आ गया। हालेलुया।
वो लोहे वाला हिस्सा कैसे ऊपर आ सकता है? आप समझ रहे हैं कि नहीं कि वो कुल्हाड़ी ऊपर आ गई। आज परमेश्वर भी उन लोगों से बात कर रहा है, कहता है आज बेशक आपने कोई नुकसान कर दिया हो, आपके बच्चे ने नुकसान कर दिया हो, आपकी लाइफ में आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया हो, कुछ भी हो गया हो, बस कहता है कि आपके बीच में अनुभवी व्यक्ति दिया गया, आपका स्पिरिचुअल फादर। आप कहता है यीशु के पास आए, आप प्रार्थना करें। आज रात कहता है बता कर जाएं, प्रेयर रिक्वेस्ट देकर जाएं, लाइव कमेंट्स करके जाएं, अपनी बातें लिख कर देकर जाएं। आप प्रेयर रिक्वेस्ट यहां छोड़ कर जाएं, मुझे ना बताएं, यहीं परमेश्वर को बता कर जाएं। आज रात परमेश्वर कह रहा है मैं हाथ उठाऊंगा, मैं हाथ उठाऊंगा। मेरा परमेश्वर आज रात कहता है आपका जो डूब गया वापिस बाहर निकालेगा। मैं कह रहा हूं जो डूब रहे हैं ऊपर आएंगे आज रात के बाद। कोई किश्ती डूबने ना पाएगी, कोई भी आपका बिजनेस डूबने नहीं पाएगा। आपको परमेश्वर ने डूबने के लिए नहीं बुलाया, आपको आशीषित होने के लिए बुलाया है। कितने लोग समझते हैं इस बात को? कार देखी आपने कभी? आप जब महंगी कार लेते हैं तो आपको, कई लोग कहते हैं हमें जरूरत नहीं है पादरी की, हम जा रहे हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन कई लोग घमंड करके चले जाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता उनको जरूरत है। कहता है आज आप महंगी से महंगी कार लेते हैं, लेकिन आपको हैंडल भी है, चाबी भी है, आपको पता भी है घर कहाँ जाना, दिल्ली कहाँ है, लेकिन फिर भी आपके कार में जीपीएस लगा होता है। क्यों लगा होता है? वो आपको सही टाइम पर पहुंचाता है, वो आपको सही लोकेशन में सही दिशा दिखाता है। याद रखना, आप एक कार हैं परमेश्वर की, आप परमेश्वर की गाड़ी हैं। यीशु मसीह आपके अंदर बैठ गया जीपीएस बनकर। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज चर्च के अंदर प्रॉफिट को आपके लिए जीपीएस बनाया, आपको दिशा दिखाए कहां आपको जाना है। भविष्यवाणी आपके लिए करता है, आपको बताता है, आपके लिए दुआएं करता है। अगर आज रात कहता है कि आप कहीं भी डूब रहे हैं, आप अपने हाथों को उठाओ, मैं आज प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं। मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं जो आज परमेश्वर से कह रहे हैं परमेश्वर, जो इसमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो ब्रांचों में बैठे हैं, अगर हो सकता है कोई शत्रु आप पर हमला कर रहा है, हो सकता है कोई आपकी चीजें खोस रहा है, कह रहा है कि आपके खिलाफ बोल रहा है, मैं कह रहा हूं आपके खिलाफ जा रहा है, आज आपका सब कुछ लूट गया हो, बर्बाद हो गया हो, घर नहीं बना पा रहे हो, कई साल से निराश हो, कर्जे में हो, परेशानी में हो, बस आपने फैसला लेना है। आपको लेना है आज फैसला कि परमेश्वर कि मैं आज फैसला लेता हूं, मैं तेरे पीछे चलूंगा, पवित्र आत्मा मैं तेरी महिमा करूंगा। परमेश्वर मैं आज से विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी कि मैं अपने जवानी के दिन तुझे दूंगा, तेरा भय मानूंगा, पृथ्वी पर जब तक जिंदा रहूंगा तेरा भय मानता रहूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को सबसे बेस्ट बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो लोग कह रहे हैं आज मैं परमेश्वर बेस्ट बनना चाहता हूं, मैं अपनी गवाही खराब होने दूंगा, मैं अपने चाल चलन पर कंट्रोल करूंगा। पवित्र आत्मा जी सच में पवित्र आत्मा ये अपने कैरेक्टर पर जब ध्यान दें आज रात के बाद, मेरे पिता अपनी जिंदगी में परमेश्वर के सिर से लेकर पैर तक अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए कम पवित्र आत्मा पहले सबसे पहले परमेश्वर का भय मानना सिखाएं मेरे पिता, तब इनके बच्चे पढ़ाई में नंबर 1 हो जाएं, इनका बिजनेस नंबर 1 हो जाए, इनके परिवार के जन में कलेश खत्म हो जाए आज रात, इनके घर में प्रेम का आत्मा काम करे, हर एक मुकदमा जाए, कोर्ट के चीज जाए, आज से फेवर होने लगे, बड़े बड़े काम हल होने लगे, बड़ी शांति का मार्ग इनके घर में आए, डिप्रेशन जाए, जो रात को ड्रीम में बड़े बड़े ड्रीम आते हैं बंद हो जाएं, गंदे ड्रीम जाएं, गंदे विचार जाएं, आज से शराब टूट जाएं, आज के बाद पवित्र आत्मा ये नए हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तूने कहा जिसका चाल चलन मुझे पसंद आएगा मैं उसका मेल करा दूंगा। परमेश्वर आज रात मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, अगर सच में आज पवित्र आत्मा तुझे इनका चाल चलन पसंद में आए, इनकी प्रार्थना तुझे पसंद आए, आज इनका गवाहियों इनका कैरेक्टर तुझे पसंद आए, मेरे पिता परमेश्वर तू एक बार फिर से मदद भेज स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आप भेज रहे हैं, आप आशीष दे रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, और बंधन तोड़ रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा आजाद करें यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। जितने आमीन बोल